हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 5 किंगडम किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इस लेसन में हम करेंगे कि जो राजा होते थे, उनका जो राज्य होता था, वो राजा कैसे सिलेक्ट होते थे, रूलर क्या थे। और हम करेंगे कि जो राज्य होते थे वो मतलब जो राजा होते थे वो अपना जो राज्य है वो किस तरह से चलाते थे, और जो अर्ली रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो बेसिक पॉइंट्स जिन पर हम डिस्कस करेंगे वो हैं चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, अश्वमेघ यज्ञ। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था। जो सिस्टम में चेंज आए जिसके कारण जो लोग हैं वो रूलर बन गए, वो रूलर क्यों बन गए और अश्वमेघ यज्ञ क्यों करने लगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम करेंगे कि चेंजेस इन वर्ण सिस्टम, कि वर्ण सिस्टम क्या होता था, है ना। और फिर हम करेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में। उसके बाद हम करेंगे कि चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड टैक्सेस। तो जो एग्रीकल्चर था, हमारे खेती थी, वो कैसे होती थी और टैक्सेस क्या, मतलब टैक्स कैसे लोग पे करते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्लोजर लुक मगध एंड वज्जी, इसमें हम करेंगे कि मगध और वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। और एल्सवेयर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिपब्लिक ऑफ ग्रीस, कि रिपब्लिक ऑफ ग्रीस क्या था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ सम मैन बिकेम रूलर। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग थे वो रूलर कैसे बन गए। अराउंड 5000 ईयर्स अगो जन choose their rulers, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। अब देखिए 5000 साल पहले क्या होता था कि जो लोग थे वो अपना जो राजा था उसको अपने आप लोगों के द्वारा, जो उनका वो होता था, राजा होता था, वो रूलर होता था, वो चुना जाता था। तो वो राजा का क्या काम होता था? जो लोग होते थे वो टैक्स पे करते थे, और वो टैक्स किसको पे करते थे? वो राजा को पे करते थे। तो जो राजा था वो बट अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। तो 3000 साल पहले की बात है। तो उसमें कि हमने क्या चेंजेस पाए कि जो राजा होता था वो उसको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता था। नाउ सम मैन बिकेम रूलर्स बाय डिफीटिंग। तो जो लोग जो जो आदमी जो डिफीट करते थे, डिफीट मीन्स आप जैसे कि किसी राज्य के ऊपर जब लड़ाई करके कब्जा कर लिया जाता था, और जो होते थे सब जगेटिंग क्या होता है उसमें ये होता था कि अगर आपने एक दूसरे राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया, फिर मान लीजिए एक स्टेट है ना, उसका राजा है, फिर उसने अपनी स्टेट बढ़ाने के लिए दूसरी स्टेट पे कब्जा कर लिया, तो वो स्टेट भी उसी दूसरी स्टेट में मिल जाती थी। तो अगर वो राजा चाहता था तो ऐसे ही वो अपनी स्टेट और बढ़ाने के लिए उसमें एक और स्टेट पर कब्जा करता था। तो फिर क्या होता था कि ऐसे ऐसे करते ही 3 4 5 स्टेट्स मिल जाती थी, और वो जब मिल जाती थी तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसको हम बोलते थे जुगेटिंग अदर रूलर्स। तो उसमें भी ये होता था कि अगर किसी राजा ने 5-6 स्टेट्स को जीत लिया है तो वो उसका जो राज्य जो हार गए हैं उसका जो रूलर है, अगर
उसको ही राज्य दे दिया जाता था। ऐसा क्यों करते थे कि वो राज्य उसके अंडर आ गया, लेकिन वो अपने ही मतलब जगह पर रहकर राज्य करेगा, और जो राजा ऑलरेडी वहाँ पर था, जो हार चुका है, उसको वो राज्य दे दिया जाता था कि जो उसका टैक्स इकट्ठा होगा, वो जो टैक्स होगा वो किसको देंगे, जो जीत गया है। तो इस तरह उन्होंने मतलब कि जो राज्य थे वो बढ़ाने शुरू कर दिए। सम मैन नाउ बिकेम राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। तो कुछ राजाओं ने तो बहुत ही बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं। अब हम करेंगे आगे कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जब आपको पता ही है कि the Ashwamedha or horse sacrifice was one such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by Raja's men. तो अश्वमेध यज्ञ आपने देखो, रामायण देखी थी ना, उसमें आपने देखा होगा कि जो लवकुश हैं वो एक घोड़े को पकड़ लेते हैं, है ना। जब वो घोड़े को पकड़ लेते हैं तो जो उनका साथ घोड़े के साथ जो सेना होती है वो उनको मना करती है इसको पकड़ने से, लेकिन वो उनके कहने पे भी नहीं छोड़ते। तो उसमें क्या होता था, इसी तरह हर राजा जो था, अगर उसको अपना जो राज्य होता था उसको बढ़ाना होता था, तो वो एक घोड़ा यज्ञ के द्वारा एक घोड़ा जो होता है उसको खुला छोड़ देते थे। वो जिस जिस राज्य में जाता था उस राज्य पर उस दूसरे जिस राजा ने उसको घोड़े को छोड़ा है उस पर कब्जा हो जाता था उस राज्य पर। अगर वो उस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते थे तो उन्हें, जो राज्य इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करता था, तो उसे उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो ये एक प्रथा चली आ रही थी, मतलब एक यज्ञ कर रहे थे, एक रीति रिवाज बना दिया था। इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। ठीक है, इट दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मीन्ट दैट दे एक्सेप्टेड that the Raja who wanted to perform the sacrifices was stronger than them. अगर वो सोचते थे कि ठीक है, हमें ये राजा ओके है भाई, हम इससे युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो वो उस राजा के अंडर समझा जाता था। These rajas were then invited to the sacrifice performed by priest of the man king. तो ये जो राजा थे, ये इस सेक्रीफाइस की जो था उसको कैसे परफॉर्म करते थे? बाय प्रीस्ट ऑफ द मेन किंग। जो पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे, वो पूजा पाठ किसके लिए की जाती थी? जो मेन किंग होता था उसके लिए पूजा पाठ की जाती थी। अब आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने इस पिक्चर में लवकुश का एग्जाम्पल लिया है, और उसमें उन्होंने घोड़ा पकड़ा हुआ है जो कि श्री राम भगवान ने छोड़ा था, और उन्होंने उसको पकड़ लिया था। और उसके बाद उसको सबको, क्योंकि सब जानते नहीं थे कि लवकुश कौन है, तो उन्होंने उसको बोला कि जो उनकी सेना थी साथ में, उन्होंने उनको कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उन्हें युद्ध करना पड़ा। आगे हम पढ़ेंगे वर्ण्स के बारे में कि वर्ण क्या होते हैं। द लास्ट 3 वेदास, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद वर रिटन in this period by the Brahman priest. So they were called later Vedic. In these texts, priests told about rules of the society and rituals to be done. तो हमने
लास्ट लेसन में 3 वेदों के बारे में भी पढ़ा था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो कि उस पीरियड में लिखे जाते थे, किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। तो सो दे वर कॉल्ड लेटर वैदिक। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? उसमें क्या था, इस वैदिक काल के बारे में था कि जो उनके टेक्स्ट होते थे, जो उनके रूल्स होते थे, उस सोसाइटी की जो रीति रिवाज होते थे, वो सब उसमें मेंशन किए जाते थे। जो प्रोफेशंस होते थे वर प्रैक्टिस्ड एट दैट टाइम। प्रीस्ट वेरियर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्टमैन होते थे, लेबरर्स, फिशरमैन, फॉरेस्ट पीपल, फिशिंग पीपल, बरियल पीपल एट्सेट्रा। तो उस टाइम में कौन कौन होते थे? वरियर्स होते थे जो लड़ाई करते थे, अच्छा, और क्राफ्टमैन होते थे जो क्राफ्ट्स का ही काम किया करते थे। उसके बाद जो कैटल, अब आपने देखा होगा हर्डर्स क्या होते हैं? जो कैटल को पालते हैं और झुंड में ही रहते हैं, झुंड इकट्ठा करके ही। अब जैसे अब आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं कि वो पूरा का पूरा झुंड अपने पास रखते थे, तो ये कहलाते थे, हर्डर्स कहलाते थे। और ये कौन थे? ये थे बरियल्स पीपल। बरियल्स पीपल कौन होते हैं? जो दफना देते हैं, जो सिर्फ यही काम करते थे, दफनाने का। तो इस वीडियो के पार्ट में हम इतना ही करेंगे कि ये बरियल्स कौन होते थे। तो आशा है कि आपको ये लेसन यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा।